दोस्तों आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे लग्जरी कारों में से एक, अपनी बेहतरीन इंजन की क्वालिटी और डिजाइन के लिए पहचाने जाने वाली रोल्स रॉयस की, जो अपनी कारों के लिए तो प्रसिद्ध तो है ही साथ यह एयरक्राफ्ट इंजन बनाने वाली भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और आज के समय में इतनी प्रसिद्ध हो चुकी कंपनी की शुरुआत एक ऐसे आदमी ने की थी जिन्हें बेहद ही गरीबी और बदहाली का सामना करना पड़ा था। पिता की जल्दी मौत हो गई थी और अपने बचपन के दिनों में जब बच्चों को स्कूल जाने के दिन होते हैं तो इस उम्र में घर का खर्चा चलाने के लिए न्यूज़पेपर और टेलीग्राम बांटना पड़ा था। हालांकि इन विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो दोस्तों मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उसका नाम है फ्रेडरिक हेनरी रॉयस। दरअसल रोल्स रॉयस कंपनी के फाउंडर दो लोगों को माना जाता है, पहला फ्रेडरिक हेनरी रॉयस और दूसरा चार्ल्स रॉल्स। लेकिन इस कंपनी में सबसे मेन रोल फ्रेडरिक रॉयस का ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो चलिए दोस्तों इसके लिए हम पूरी कहानी जानते हैं। तो दोस्तों MNRQ फैक्ट हिंदी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो में नए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेनरी रॉयस का जन्म 1863 में इंग्लैंड के एक अल्वंटन नाम के एक गांव में हुआ था। उनका परिवार एक किराने का आटा मिल चलाती थी, लेकिन यह काम अच्छे से नहीं चल पाने की वजह से वह सभी लंदन आकर बस गए। लेकिन जब हेनरी सिर्फ 9 साल के थे तब उनके पिता की मौत हो गई और इस तरह से हेनरी को अपना घर का खर्च चलाने के लिए न्यूज़पेपर बेचने और टेलीग्राम बांटने जैसा काम करना पड़ा। अगले कुछ सालों तक इन सभी कामों को करने के बाद वो अपनी आंटी की मदद से इंग्लैंड के एक पीटरबरो नाम की जगह पर चले गए, जहां पर उन्होंने नॉर्थर्न रेलवे में काम किया और फिर वहां से लंदन लौटने के बाद वह एक लाइट एंड पावर कंपनी में शामिल हो गए, जिस कंपनी में वह सड़कों के ऊपर लाइट लगाने का काम करते थे। दोस्तों अब तक हेनरी ने अपनी कमाई के कुछ पैसे बचा लिए थे। उसके बाद अपनी की गई बचत और अपने दोस्त क्लारे मोन के साथ मिलकर 1884 में एक छोटी सी कंपनी खोली, जिसका नाम उन्होंने FH रॉयस एंड कंपनी रखा। दरअसल यह कंपनी बिजली के छोटे छोटे पार्ट बनाने का काम करती थी। फिर अगले 10 सालों के बाद इस कंपनी के जरिए उन्होंने डायनमो और इलेक्ट्रिक क्रेन बनाने भी शुरू कर दिए। फिर 1899 में उन्होंने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया, लेकिन आगे चलकर जर्मनी और अमेरिका से आने वाले क्रेन और डायनमो से कंपटीशन बढ़ता जा रहा था और कंपनी को घाटा होने लगा था। इसलिए रॉयस ने कार बनाने का फैसला किया। उन्होंने मोटर कार को अच्छे से जानने के लिए 1901 में डिंडोयल और 2 सिलेंडर डोको कार खरीदा। इन कार की कमियों को उन्होंने अच्छे से पहचाना और फिर 1904 में अपनी खुद की 3 कार बनाई और इन 3 कारों में से उन्होंने एक कार अपने बिजनेस पार्टनर रह चुके क्लरमाउंट को दे दी और हेनरी एडमंड नाम के एक आदमी ने उनके दूसरी कार खरीदी। तो दोस्तों अब यहाँ से रोल्स रॉयस के दूसरे फाउंडर की कहानी शुरू होती है, जिसका नाम था चार्ल्स रॉल्स। दरअसल चार्ल्स एडमंड के अच्छे दोस्त थे और लंदन में उनका बड़ा सा एक कार का शोरूम था। जब उन्होंने हेनरी रॉयल की कार को देखा तो वह उन्हें बहुत पसंद आई और चार्ल्स रॉय हेनरी का पार्टनर बन गए। 23 दिसंबर 1904 को दोनों के बीच बिजनेस डील हुई कि रॉयस की बनाई हुई कार को रोल्स खरीदेंगे और वे सभी कार रोल्स रॉयस के नाम से जानी जाएगी। और फिर दिसंबर 1904 में रोल्स रॉयस ने अपनी पहली कार रोल्स रॉयस 10 HP लॉन्च की। यहाँ से कार को बनाने में रॉयस की टेक्निकल नॉलेज और रोल्स के बिजनेस नॉलेज जबरदस्त काम कर गया और फिर कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी। 1904 में कंपनी ने XX सिलेंडर सिल्वर घोस्ट कार का निर्माण किया, जो कि एक सुपर कार थी और इस कार को लोगों द्वारा इतनी सराहना मिली कि इसे बेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा। हालांकि 1910 में रोल्स की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र केवल 32 साल की थी। 1914 में रोल्स रॉयस ने ऑटोमोबाइल के अलावा हवाई जहाज के भी इंजन बनाने शुरू कर दिए और सबसे पहले उन्होंने ईगल इंजन का निर्माण किया। 1921 में डिमांड बढ़ने की वजह से रोल्स रॉयस ने मासाचुसेट्स में एक नई फैक्ट्री खोली और फिर उन्होंने उसी साल स्प्रिंगफील्ड घोस्ट नाम की एक और कार बनाई। 1930 में रोल्स रॉयस ने बेंटली नाम की एक स्पोर्ट रेसिंग कार बनाने वाली कंपनी को एक्वायर कर लिया, लेकिन इसी बीच 1933 में हेनरी रॉयस की भी मृत्यु हो गई। आगे चलकर 1938 में रोल्स रॉयस की कारों में डीजल इंजन लगाने की शुरुआत हुई, पर 1951 में कंपनी में अपनी पहली लग्जरी कार डीजल के साथ चलने वाले इंजन के साथ लॉन्च करी। हालांकि 1964 आते आते रिसर्च और डेवलपमेंट के चलते एयर इंजन में कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा था। इसीलिए रोल्स रॉयस ने करीब 80,000 लोगों को अपनी कंपनी में जगह दी और मैन पावर के हिसाब से उनकी कंपनी ब्रिटेन की 14वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई। लेकिन इसके बावजूद बंदी की वजह से ऑटोमोबाइल के काम में इसे नुकसान होता चला गया और फिर आखिरकार 1998 में रोल्स रॉयस को बेचने का फैसला किया गया, जिसे बोली लगाते हुए BMW और वोल्क्सवैगन ने खरीदा और 2011 के बाद यह कंपनी रोल्स रॉयस की PLC के तहत काम करती है।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आपके लिए अजब गजब वीडियो लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।